Hello guys, welcome to the another video of Basics of Stock Market series. This is the lecture 4 of this series and अभी हम पढ़ रहे हैं Why Companies Go Public। ये हमारी Why Companies Go Public टॉपिक का पार्ट 2 है। लेक्चर 1 अगर आपने देखा है बहुत अच्छी बात है, वरना आप पहले लेक्चर 1 देखिए फिर इस लेक्चर 2 पे आइए। लास्ट टाइम जैसे कि हमने डिस्कस किया था, राहुल अपनी कंपनी बिल्ड कर रहा है और इस कंपनी की वैल्यूएशन जो है 50 करोड़ रुपीज़ है एंड उसके स्टॉक प्राइस की वैल्यू उस टाइम 100 रुपीज़ पर शेयर थी। तो शुरू करते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, कुछ नई चीज़ें सीखते हैं, वैल्यूएशंस और सीखेंगे और कुछ टर्म्स के बारे में जानेंगे एंड आज हम ये पूरा टॉपिक कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि आप जानते होंगे, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि राहुल ने मेट्रो सिटीज़ के अंदर अपना स्टोर ओपन किया था और उन सिटीज़ के अंदर स्टोर ओपन करने के लिए उसने एक फंडिंग ली थी 7 करोड़ फॉर 14% के लिए। तो वो हमारी सीरीज़ ए फंडिंग थी। अब हम बात करते हैं कि राहुल को 5 साल हो चुके हैं, अब वो मेट्रो सिटीज़ में भी एक्सपैंड कर चुके हैं, अच्छे प्रॉफिट्स आ रहे हैं उनको, 5 साल हो गए हैं कंपनी को। तो अब क्या चाहते हैं वो? अब वो चाहते हैं कि हम टियर 2 सिटीज़ में भी एक्सपैंड करें। अब इनके पास 2 ऑप्शंस हैं। अब या तो ये सीरीज़ बी फंडिंग के लिए जाएं या फिर ये अपने प्रॉफिट्स यूज़ करें। ये डिसाइड करने के लिए इनको पहले पता चलना पड़ेगा कि इनके पास कैपेक्स क्या है, इनको कैपेक्स कितना चाहिए। कैपिटल रिक्वायरमेंट बोलते हैं कैपेक्स को, या कैपिटल रिक्वायरमेंट। सो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? लेट्स सपोज एक बिजनेस को एक्सपैंड करना है तो उसके लिए जो पैसा चाहिए होता है उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट कहते हैं, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में कैपेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो राहुल ने कैलकुलेट किया कि उनको 10 करोड़ रुपीज़ चाहिए। दे वांट 10 करोड़ रुपीज़। एक वीसी फर्म जो है 10 करोड़ रुपीज़ देने के लिए मान भी जाती है उनको। अब देखते हैं उनको 10 करोड़ रुपीज़ कितने परसेंट के लिए मिले, मीन्स कितना परसेंट उनको उस वीसी फर्म को देना पड़ा कि उनको 10 करोड़ रुपीज़ मिले। तो सीरीज बी फंडिंग हुई है हमारी 10 करोड़ फॉर 5% इक्विटी। 10 करोड़ और 5% इक्विटी का मतलब हुआ कंपनी की वैल्यूएशन कितनी हुई। जल्दी से कमेंट में लिख दीजिए कंपनी की वैल्यूएशन। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता होगा कंपनी की वैल्यूएशन कैसे निकालनी है। आई विल गिव यू 3 सेकेंड्स। ओके, मुझे लगता है आपने लिख दिया होगा। कंपनी की वैल्यूएशन होगी 10 करोड़ डिवाइडेड बाई 5% विच कम्स टू 200 करोड़। ओके, शायद मैं फ्रेम से बाहर आ गया हूँ, हाँ आ गया हूँगा। सो 200 करोड़ रुपीज़ जो है कंपनी की वैल्यूएशन है, न्यू वैल्यूएशन। ओल्ड वैल्यूएशन थी 50 करोड़, न्यू वैल्यूएशन इज 200 करोड़। कितना एक्स, हाउ मच टाइम्स, कितने टाइम्स वैल्यूएशन इंक्रीज हुई आप बताएंगे मेरे को कमेंट्स में। कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे 200 डिवाइड बाई 50। ओल्ड वैल्यूएशन जो है और न्यू वैल्यूएशन हम कैसे पता करते हैं? जैसे लेट्स सपोज ओनियन की मैं एग्जांपल लेता हूँ। मार्केट में ओनियन 10 रुपीज़ केजी मिल रहा है। अब थोड़े दिनों के बाद या फिर कुछ महीनों के बाद ओनियन की स्केर्सिटी हो जाती है, तो अब ओनियन 40 रुपीज़ केजी पे मिल रहा है। तो आप कैसे पता करेंगे कि कितने टाइम्स महंगा हो गया है ओनियन? आप क्या करेंगे? 40 को डिवाइड कर देंगे 10 से, न्यू डिवाइडेड बाई ओल्ड, तो आपकी निकल जाएगी कि 4x बढ़ा है। वैसे भी यहाँ आप देख सकते हैं, इफ आई कट दिस 5, यहाँ पे भी 4x वैल्यूएशन इंक्रीज हुई है हमारी। सो गाइज, हमको पता चल चुकी है न्यू वैल्यूएशन पता चल चुकी है, हमको पता चल चुका है कि ये 4 टाइम्स इंक्रीज हुई है लास्ट टाइम से। मुझे ये बता देंगे कि आप कि क्या न्यू स्टॉक प्राइस होगा। न्यू स्टॉक प्राइस क्या होगा? लास्ट वीडियो देखिए तो आपको पता होगा कैसे निकालना है। चलिए मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, इसके लिए आप निकालिए। मुझे लगता है आपने निकाल लिया होगा। स्टॉक प्राइस निकालने के भी 2 मेथड्स हैं, वी विल डिस्कस वन। फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या कर सकते हैं, 200 करोड़ जो हमारी वैल्यूएशन वो ले सकते हैं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो आपको पता है टोटल शेयर्स हमारे पास हैं 50 लाख शेयर्स हैं। 200 करोड़ हमारी वैल्यूएशन है, 50 लाख हमारे शेयर हैं। 200 करोड़ डिवाइड बाई 50 लाख गेट्स अप टू 400 रुपीज़। मीन्स पर स्टॉक जो है हमारा 400 रुपीज़ वैल्यू है एक स्टॉक की, अब 400 रुपीज़ वैल्यू हो गई है। दूसरा तरीका क्या है? बड़ा आसान है, ये वाला तो बहुत आसान है। हमको ये पता है कि हमारी वैल्यूएशन 4 टाइम्स हो चुकी है लास्ट टाइम से। अगर ये पता है हमारी स्टॉक प्राइस ओल्ड है 400, उसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, वी गेट 400। वैसे ये सब आपको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये सब तो पहले से ही होता है।
जस्ट फॉर द क्लैरिफिकेशन कि कल को आपको निकालनी पड़ जाए तो आप ऐसे पता करेंगे। सो लास्ट टाइम जब मैं वीडियो फाइनल रिजल्ट देख रहा था अपनी वीडियो का, तो मैंने एक चीज़ को रिग्रेट किया कि मैं आप लोगों को ये नहीं समझा पाया कि पर इन्वेस्टर वैल्यू कैसे निकालेंगी, उसके लिए कितनी वेल्थ जनरेट हुई। लेट सपोज जिसने बिजनेस शुरू किया था, हमारे राहुल जी जो थे, उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया और उन्होंने 40% इक्विटी ली थी हमारे बिजनेस की। अब भाई राहुल भाई ने बिजनेस शुरू किया पैसा कमाने के लिए, उन्होंने कितना पैसा कमाया ये तो हमने अभी तक जाना ही नहीं ना। आज ये जानते हैं कि इन्होंने कितना पैसा कमाया अभी। राहुल जी की वेल्थ निकालने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। मैं एक इजी वाला मेथड बता देता हूँ, दूसरा वाला बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारे लिए अभी के लिए। समझ रहे हैं कि राहुल जी जो है हमारे पास 40% इक्विटी लेके बैठे हैं, मीन्स उनके पास 40% शेयर्स हैं कंपनी के। अगर मैं 50 लाख का 40% निकाल लूँ तो इट कम्स अबाउट 20 लाख। तो 20 लाख आ जाएगा हमारा शेयर्स। 20 लाख शेयर्स हमारे राहुल भाई के पास हैं इस कंपनी के। पहले अभी की वैल्यू निकाल लेते हैं कि अभी राहुल भाई के पास कितने पैसे बन रहे हैं। 400 रुपये एक शेयर की वैल्यू है, 20 लाख शेयर उनके पास हैं, तो अब मेरे को कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा। इट कम्स टू 8000 लाख विच कम्स अबाउट 80 करोड़। ठीक है, 8000 लाख जो होता है हमारा 80 करोड़ होता है। तो ये अभी राहुल भाई के पैसे की वैल्यू है। अभी राहुल भाई के पास 80 करोड़ रुपए। मैं थोड़ा सिंपली नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में समझा देता हूँ। समझिए, मैं आपको बोलता हूँ आपके पास 20 लाख पोटैटोज हैं। पता नहीं आपके पास क्यों है, लेकिन मान लेते हैं आपके पास 20 लाख पोटैटोज हैं और एक पोटैटो की जो प्राइस है वो 400 रुपीज़ है। इतनी कभी होती नहीं, लेकिन फिर भी मान लेते हैं एक पोटैटो की प्राइस 400 रुपीज़ है। तो टोटल कितने पैसे के आपके पास पोटैटोज हैं? 80 करोड़ रुपीज़ के आपके पास पोटैटो है। वही हमने निकाले कि राहुल भाई के पास कितने रुपए पैसे हैं राहुल भाई के पास। ठीक है ना। अगर ये कल को जाके इस सारे शेयर्स को बेचेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे आईपीओ में, जब वो अगर बेचना चाहें तो इनके पास 80 करोड़ रुपीज़ कलेक्ट होंगे। ठीक है, अब निकाल लेते हैं उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी थी। इनिशियल इन्वेस्टमेंट की थी उन्होंने 10 रुपये पर शेयर पे। 10 रुपये मल्टीप्लाइड बाई कितने शेयर्स थे उनके पास? 20 लाख, मीन्स उन्होंने 2 करोड़ रुपीज़ इनिशियली इन्वेस्ट किए थे कंपनी के अंदर। अब हम निकालते हैं हाउ मच टाइम्स उनकी वेल्थ ग्रो हो गई। वेल्थ ग्रोड कितने टाइम्स? आज 80 करोड़ रुपए उनकी वेल्थ है। 2 करोड़ रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किए थे। इट्स अबाउट 40x। उनकी वेल्थ 40x हो चुकी है। समझे आप? ये नहीं समझे एक बार रिवाइंड कर लीजिए। लेकिन मुझे लगता है मैंने जो समझाया आपको समझ आ चुका होगा। मैंने बहुत क्लियरली समझाया है। मैं सोचता हूँ कि इसको थोड़ा और इजी करके समझाते हैं। लेट सपोज आपने 20 लाख पोटैटोज खरीदे थे फॉर 10 रुपीज़, जो 2 करोड़ रुपए के आपने टोटल 2 करोड़ रुपीज़ के पोटैटो खरीद लिए। आज एक पोटैटो की वैल्यू 400 रुपीज़ है और आपके पास वही 20 लाख पोटैटो है, तो आज आपके पोटैटोज की वैल्यू 80 करोड़ रुपीज़ है। तो 80 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 40x। इससे हमको ये पता चल गया कि 40x वेल्थ आपने बना ली है इन पोटैटोज को होल्ड करके। वैसे ही प्रमोटर ने इन शेयर्स को होल्ड करके 40x वेल्थ बना ली है। सो हमने ये देख लिया। एक मैं होमवर्क देना चाहता हूँ। वैसे ये स्कूल की पढ़ाई नहीं है, ये एक अलग तरीके की हम नॉलेज ले रहे हैं, लेकिन फिर भी एक होमवर्क देना चाहता हूँ। हमने बात की थी 2 इनिशियल एंजल इन्वेस्टर्स ने भी इन्वेस्ट किया था हमारे बिजनेस में। 2.5% इक्विटी हमने दोनों को अलॉट की थी। आप उनका मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, उन्होंने कितनी वेल्थ बनाई होगी। उन्होंने कितनी वेल्थ बनाई? इन्होंने तो 80 करोड़ रुपीज़ बनाई है, उन्होंने कितनी बनाई? प्लीज़ बताइए। तो ये जो शेयर्स कंपनी देती है, ये कंपनी के अपने नाम पे होते हैं। तो 50% में से लास्ट टाइम 14% दे दिए थे, अब 5% और दे दिए, तो 5% शेयर्स और डाइल्यूट हो गए, तो टोटल 31% शेयर्स ये कंपनी के पास है। अभी भी कंपनी के नेम पे है, किसी और के नेम पे नहीं है, कंपनी के शेयर्स हैं। ये अभी अलॉट नहीं किए हैं किसी को भी। इन शेयर्स की जो वैल्यूएशन है वो आई है हमारी 62 करोड़ रुपीज़। ओके, ये कैसे निकाली हमने? हम करते हैं 200 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 31%, दैट कम्स टू 62 करोड़। तो ऐसे हमने निकाल ली कि जो कंपनी ने जो शेयर्स होल्ड किए हैं उनकी वैल्यूएशन 62 करोड़ रुपीज़ है। ओके, ये भी आप समझ गए होंगे। तो टियर 2 सिटीज़ के बाद भी कंपनी की अच्छी ग्रोथ बनी रही और अब राहुल चाहते हैं कि ये जो शू ब्रांड है इसमें क्लोथिंग को भी इंट्रोड्यूस किया जाए। क्लोथिंग जो हमारे क्लोथ्स हैं उन सबको भी इंट्रोड्यूस किया जाए। तो अब उनको बहुत बड़ा एक्सपेंशन करना है क्लोथिंग बिजनेस में। तो वो न्यू कैपिटल रिक्वायरमेंट जो उनकी आती है, कैपेक्स की रिक्वायरमेंट आ जाती है उनकी अब 60 करोड़ से। कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो उनके फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स होते हैं कंपनी के अंदर, वो कैलकुलेट करते हैं कि 60 करोड़ रुपीज़
अब चाहिए हमको अगर क्लोथिंग बिजनेस में भी आना है तो इतना बड़ा अमाउंट जो है कभी भी वीसी नहीं दे पाते हैं। और वीसी पहली बात इनिशियली इन्वेस्ट करते हैं कंपनीज के अंदर, इतने टाइम के बाद जब कंपनी को इतने साल हो जाते हैं तो फिर इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो 2 रीजंस हैं वीसी के पास इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। तो वीसीज हमारे गलत हो चुके हैं, मीन्स वीसीज अब इस कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। अब हमारे पास न्यू ऑप्शन खुल जाता है, जैसे हमारी गेम्स में न्यू लेवल खुलते हैं वैसे ही हमारे पास प्राइवेट एक्विटी फर्म्स होती हैं, ये वीसीज से बड़ी होती हैं। ये कैसे वर्क करती हैं इस पे तो हम किसी और दिन बात करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वीसी पी फर्म्स के ऊपर बात करने के लिए। लेकिन वो भी एक पी फर्म को अप्रोच करते हैं कि वो हमको 60 करोड़ रुपीस दें और हम एक क्लोथिंग बिजनेस के अंदर जाएं। तो अब आप ये बता सकते हैं ये कौन सी फंडिंग होगी? हमने सीरीज बी फंडिंग लास्ट टाइम बात की थी, दिस इज सीरीज सी फंडिंग। अब देखते हैं सीरीज सी फंडिंग कैसे जाती है, कितनी इक्विटी उनको देनी पड़ती है, क्या न्यू वैल्यूएशंस आती हैं। ओके, तो सीरीज सी फंडिंग में 60 करोड़ फॉर 15%, जो है हमारी कंपनी ने 50% दे दिया पी फर्म को एंड 60 करोड़ रुपीस ले लिए अपने पास। न्यू वैल्यूएशन क्या आएगी? जल्दी से कमेंट कर दीजिए, 5 सेकंड्स हैं। कर दिया होगा आपने कमेंट। इट विल बी 60 करोड़ डिवाइड बाई 15%। अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे वैल्यूएशन निकालने में। तो 60 करोड़ डिवाइड बाई 15% इट गेट्स अप टू, कितना होता है यार, 400 करोड़। न्यू वैल्यूएशन विल बी 400 करोड़। नॉट बैड। लास्ट टाइम हमारी वैल्यूएशंस थी हमारी 200 करोड़ रुपीस, न्यू वैल्यूएशन है हमारी 400 करोड़ रुपीस। बताइए कितने टाइम्स वैल्यूएशन इंक्रीज हुई? तो सबको पता है 2 टाइम्स इंक्रीज हो चुकी है हमारी वैल्यूएशन। तो वैल्यूएशन इंक्रीज्ड बाई 2x। तो हमारा शेयर प्राइस कितने टाइम्स बढ़ेगा? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था हमको उससे मल्टीप्लाई करते हैं। अगर वैल्यूएशन 2 टाइम्स हो गई है तो शेयर प्राइस भी 2 टाइम्स हो जाएगा। मीन्स 400 मल्टीप्लाइड बाई 2 गेट्स अप टू 800 रुपीज पर शेयर। 800 रुपीज पर शेयर हो गया। इसका दूसरा मेथड क्या है इसको निकालने का? वो उसमें क्या करते हैं, हम पूरी वैल्यूएशन को डिवाइड करते हैं 400 करोड़ डिवाइड बाई 50 लाख शेयर्स एंड देन वी गेट अप टू 800 रुपीज पर शेयर। तब भी सेम ही बात रहती है, अभी भी सेम ही बात है ना? तो आप ये समझ चुके हैं न्यू वैल्यूएशंस। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ पूरा। अभी मैंने एक मिस्टेक नोटिस की है, मैंने यहाँ पे पर लिखा हुआ था, ये मैंने पर का साइन डाला हुआ है। यार भाई मैं क्या कर रहा हूँ यार। सो अब मेरे को आप एक और चीज़ बताएंगे, जो हमारे प्रमोटर हैं, जो राहुल हैं, उनकी वेल्थ कितनी ग्रो की है इस वैल्यूएशंस के बाद, आप मुझे बताइए। और मुझे लगता है आज मेरे को ज़्यादा ही काम दे दिया है कमेंट्स पे। वैसे इसका जवाब मैं अगली वीडियो में दूंगा, अभी नहीं दूंगा। सो अब डाइल्यूट कर दिए गए हैं 15% और शेयर डाइल्यूट कर दिए गए हैं। पहले हमारे पास 31% शेयर्स थे, 31% माइनस 15%, अब 16% शेयर्स हैं सिर्फ कंपनी के पास। लेकिन अब इन शेयर्स की वैल्यू लास्ट टाइम से ज़्यादा है, 64 करोड़ रुपीज़ वैल्यूएशन है इन 16% शेयर्स की। कैसे निकाली हमने? 400 करोड़ मल्टीप्लाइड बाई 16% गेट अप टू 64 करोड़। ओके, सो अब हमारी कंपनी को 12 साल हो चुके हैं, मीन्स राहुल की कंपनी को 12 साल हो चुके हैं। और अब राहुल का एक ड्रीम है कि वो पैन इंडिया ले जाना चाहता है हमारे जो शू बिजनेस है और क्लोथिंग बिजनेस जो एक्सपैंड हो चुका है। और इसके लिए 200 करोड़ का कैपेक्स चाहिए उनको। तो इतना बड़ा कैपेक्स कोई भी प्राइवेट इक्विटी रिस्क नहीं करना चाहता, वेंचर कैपिटल तो बिल्कुल भी नहीं। तो अब ये क्या कर सकते हैं? अब ये पब्लिक से पैसे ले सकते हैं। पब्लिक से पैसे कैसे लेते हैं? बाई फाइलिंग एन IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होती है? जब आप फर्स्ट टाइम अपने जो कंपनी के शेयर्स होते हैं पब्लिक को देते हैं, जिसमें हम जैसे इन्वेस्टर्स, हम जैसी पब्लिक इन्वेस्ट कर सकते हैं अपना पैसा कंपनी की ग्रोथ के लिए। मीन्स कंपनी बढ़ेगी तो हमारे पैसे भी बढ़ेंगे। जैसे कि प्राइवेट इक्विटी पैसे लगा रही थी, जैसे कि वेंचर कैपिटल्स पैसे लगा रहे थे, जैसे कि स्टार्टिंग के एंजल इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसे लगाए थे, उनके पैसे ग्रो कर गए। वैसे भी हम भी उम्मीद कर सकते हैं कंपनी से कि अगर हम पैसा लगाएं तो हमारे पैसे बढ़ाएगी कंपनी। इसमें हमको IPO में बहुत सारी चीज़ें रिसर्च करनी होती है, वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। और IPO के बारे में आप समझ चुके होंगे कि जब जनरल पब्लिक को शेयर्स दिए जाते हैं तो उसको IPO कहा जाता है। तो जब कंपनी एक IPO फाइल करती है
तो उसमें एक प्राइस बैंड सेट किया जाता है। ये सब हम जानेंगे आगे की वीडियो में, कल अगली वीडियो में ही जानेंगे, वीडियो जो हमारे लेक्चर 5 होगा। ये एक प्राइस बैंड सेट किया जाता है, उस प्राइस पे कंपनी में हम पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं जिससे कंपनी ग्रोथ में पैसा लगता है। और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानेंगे कल की वीडियो में, मीन्स जो हमारी 5th वीडियो होगी लेक्चर 5। सो ये कंपनी हमारी जो राहुल कंपनी है, ये तो ग्रोथ के लिए हमारे पैसे इन्वेस्ट हमारे IPO कर रही है। लेकिन कुछ कंपनीज बड़े क्लेवर तरीके से बहुत सारे क्लेवर काम करती है, वो तो हम जानेंगे ही। मीन्स कुछ IPOs में हमको पैसा नहीं लगाना होता है, हर IPO में हमको पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मैं तो वैसे सबको रिकमेंड करता हूँ किसी भी IPO में पैसा नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। इस सब चीज़ों में हम आगे बात करेंगे। लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक क्विज़ का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, उसको दीजिए, उससे पता चलेगा आपने क्या क्या सीखा है इस वीडियो के अंदर। आल्सो हमारे क्वेश्चंस का कमेंट कीजिए, हम सारे कमेंट्स का रिप्लाई करेंगे। आपके डाउट्स भी बताइए, हम उनका भी रिप्लाई करेंगे। और डाउट शेयर करने के लिए आप पर्सनली मेरे को इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर इस email ID पे, हम इस पे भी आपके आंसर्स देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।